हेलो नमस्कार स्टूडेंट तो आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दूसरा क्लास। फर्स्ट क्लास था वर्डपैड का, उसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। आज हम देखेंगे सेकंड क्लास में कि वर्डपैड में जो मेनू है, फाइल मेनू हो गया, होम मेनू हो गया, व्यू हो गया, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या इनका इस्तेमाल है ऑप्शन का। ठीक है। और फिर आगे जो क्लासें आएंगे उसमें प्रोजेक्ट बनाना भी देखेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कैसे एडिटिंग करी जाती है, इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू से। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इस वाली जो पट्टी है इसको कहते हैं हम, यहाँ पे तीन आपको बटन दिख जाते हैं। पहले यहाँ पे एक बटन का नाम होता है, यहाँ पे आप कर्सर जैसे रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिनिमाइज। क्या काम होता है, आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट था, जो सॉफ्टवेयर था, वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, छोटा हो गया। छोटे होने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है टास्क बार में। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है यहाँ पे आपका रेस्टोर डाउन। इसका क्या काम होता है, इसको हम जैसे क्लिक करोगे आपका क्या है, विंडो अपने ऑटोमेटिक क्या हो गया, छोटा हो गया, जूम आउट हो गया। अब इसको करोगे तो अब इसका नाम क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम होता है, क्लिक करोगे आप तो क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। यहाँ से आप विंडो को आप क्लोज कर सकते हो। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, अनटाइटल बार के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइए थोड़ा लेफ्ट साइड है कोने पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी ऑप्शन, जैसे न्यू का हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेंड इन ईमेल हो गया, और ये अंडो रीड हो गया। मान लीजिए इन ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन आपको फाइल में भी दिख जाएंगे। ठीक है, फाइल में भी हैं। तो मान लो मुझे यहाँ पर, जैसे मान लो ये जो ऑप्शन है, जैसे न्यू पे हम जैसे टिक लगा देंगे तो न्यू पेज का ऑप्शन जो होता है वो ऊपर ही आ जाता है। तो यहाँ से सुविधा क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे नहीं जाना, फाइल पे नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ही हम सिंपली क्या कर सकते हो, ऊपर रख सकते हो निकाल के कोने पे। जैसे मुझे सेंड इन ईमेल का ऑप्शन चाहिए ऊपर ही इसे। ठीक है, क्योंकि इस टूल बार में तो टिक लगा दोगे वही ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो तुरंत। आपको नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, टिक हटा दोगे तो यहाँ से ये हट जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आपको लिखे आ रहा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अनटाइटल्ड है। मतलब अभी ये सेव नहीं है फाइल, जैसे मैं सेव कर दूँ इस फाइल को वो नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर हुआ। अगर कोई फाइल सेव है तो इसका सबूत क्या है कि वहाँ पे आपका सेव वाला नेम दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे हम, कि फाइल मेनू में जो आपके ऑप्शन है इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल होम और मेनू दिख रहा है, अगर इस पट्टी का नाम पूछा जाए तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, मेनू बार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मेनू बार हो जाएगा। हम देख लेते हैं फाइल मेनू में इन ऑप्शन का यूज क्या है, किस हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं यहाँ पे न्यू पेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, इसकी हम थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मान लीजिए ये लिख लिया है टेक्स्ट थोड़ा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले सेव करता हूँ। सेव आप जाओगे, सेव करने के लिए फाइल में जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपना कुछ भी डालना हो आप डाल सकते हो। ठीक है, नाम डाल सकते हो यहाँ पे, और सेव करोगे। ये सेव हो गई। देखिए मैंने जो नाम डाला वो नाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा था पहले, अब देखो वही नाम आ रहा। तो अब क्या हो गया, ये सेव हो गई। सेव का मतलब अब मैं इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दूं और सिट डाउन कर दूं अपने लैपटॉप को, तो क्या है, आप इस डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं है सिट डाउन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सेव है। फाइल में जाओगे फिर, और ओपन पे क्लिक करके ये सी, फिर अगर आपको फिर ढूंढ लोगे, ये देखो यहाँ पे नाम लिखा है तो यहाँ से आप फिर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कर सकते हो। अब देखो ये सेव है, अब मुझे नया पेज लेना है, तो नया पेज मान लो ये डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरा पेज चाहिए तो दूसरे पेज पे मुझे काम करना है। तो आप क्या करोगे, फाइल पे जाके न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, न्यू पे क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि वो टेक्स्ट हट गया, और यहाँ पे नाम जो लिखा था फीड वाला, सेव वाला, वो नाम भी हट गया। अब क्या है, एंटाइटल बार फिर आ गया।
ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब टाइटल बार आ गया। तो ये तो अब सेव है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, इसमें डॉक्यूमेंट अपना सारा बनाओगे और फिर आप क्या करोगे, इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, न्यू का क्लियर हुआ। अब आ जाओ ओपन का। ओपन पे जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्या करते हो, सेव करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप तुरंत ओपन कर सकते हो। वहीं आपको रिसेंट में जो डॉक्यूमेंट जो ओपन किए हैं वो यहाँ पर भी दिख जाते हैं। जैसे अभी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, ओपन भी किया, तो यहाँ पर भी आपको वो डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके भी ला सकते हो। आ गया, नाम भी वही आ गया। ठीक है, जो सेव होगा। क्लियर हुआ। ओपन पे क्लिक करोगे तो अंदर जाके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट जो बने हैं आपके वो निकाल सकते हो। क्लियर। फिर आ जाइए, सेव देखो मैंने बता ही दिया अभी कैसे सेव करना है आपको। क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे सेव है पहले से, तो जो जो पहले से सेव होगा तो सेव वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट की भी दिखा रहा है कि आपकी शॉर्ट की है, इसकी जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल एस होती है। ठीक है। और भी आपके आगे जो क्लासें आएंगी उसमें हम शॉर्ट की भी पूरी की पूरी निकाल के दे देंगे कि पढ़ पढ़ के आपकी सारी की सारी शॉर्ट की क्या कौन सी होती हैं यूजफुल वाली। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारी की सारी शॉर्ट की मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे सेव एज। सेव एज का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर लिया, ठीक है, इस नाम से। अब मान लीजिए इसी डॉक्यूमेंट को आपको दूसरे नाम से सेव करना है, मतलब डॉक्यूमेंट आपका यही होना चाहिए, बस नाम चेंज करना है आपको डॉक्यूमेंट का। तो आप क्या करोगे, तो सेव एज पे जाओगे आप, और यहाँ पे आप अपना दूसरा नाम डाल सकते हो। ठीक है, आर्यल डाल दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो ये सेव हो गया, आर्यल के नाम से सेव हो गया। तो क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट कितने नाम से मैंने सेव कर लिया, दो नामों से सेव कर लिया। कौन से, एक इस नाम से कर लिया, एक आर्यल नाम से सेव कर लिया। दोनों डॉक्यूमेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो सेव एज क्या करता है, आप किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हो। क्लियर हुआ। प्रिंट का काम है। प्रिंट में जैसे ओके करोगे तो इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रिंट वाला पोर्शन आ जाता है पूरा विंडो। यहाँ पे आपके प्रिंट का जो प्रिंट लगा होगा प्रिंटर, वो नाम दिख जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आ जाता हो पेज रेंज में, यहाँ पे आल ही रखना है आपको, क्योंकि जितने भी पेज होंगे वो लिखाना नहीं है आपको, एक पेज हो दो पेज हो तो आल ही रखना है। मेन बात हो जाती है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज। मान लो एक जो डॉक्यूमेंट है एक पेज है, उसकी कितनी कॉपी लिखानी, दो लिखानी, तीन लिखानी, पांच लिखानी, जितनी कॉपी लिखानी है तो वहाँ पे आपको नंबर दे देना है, फिर प्रिंट पे ओके कर देना, फिर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं। फिर आ जाता है पेज सेटअप। जैसे मान लो ये आपका पेज है पूरा, ठीक है, तो इस पेज को आपको सेटअप करना है, तो आप क्या करोगे, छोटा करना है पेज या बड़ा करना है तो पेज सेटअप पे जाओगे। यहाँ पे पेज सेटअप का पूरा विंडो आ जाता है। ठीक है, पेज आ गया खुल के। यहाँ पे नंबर वन पे आ जाए, ये आपका पेज दिख रहा है, बीच में जो टेक्स्ट है लिखा, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा पेज है। और इस लाइन के बीच, इस लाइन से इस लाइन के बीच में आप देखोगे ये आपकी मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन क्या होती है, जैसे मतलब आपको डॉक्यूमेंट लिखाना है फोटो कॉपी, तो ये डॉक्यूमेंट जब निकालोगे तो इतनी मार्जिन आपके पेज के लेफ्ट राइट बॉटम टॉप पे छुटी रहेगी। ठीक है, और बीच में आपका टेक्स्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपका टेक्स्ट आएगा। क्लियर हुआ। अब इसी में आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइज, पेज पेज का साइज अलग अलग होते हैं। जैसे कोई कोई के पास होता है A4 पेज, A3 होता है, लेटर होता है, और भी सारे पेज होते हैं। इसके अंदर आप जाओगे बहुत सारे पेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए A4 पेज है, तो A4 जैसे मैंने किया तो यहाँ पे पेज A4 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लियर। तो जो आपके पास प्रिंटर में यूज करते हो जो पेज, वही पेज आपको लेना है। क्लियर। फिर आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर वन पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे अभी तो पोर्ट्रेट पे है, तो पोर्ट्रेट पे है तो आपको क्या दिखेगा, हाइट इसकी ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है। क्लियर। जैसे लैंडस्केप पे रखेंगे हम, क्या हो जाता है, इसकी हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपको इस हिसाब से निकालना हो पेज को तो इस प्रकार से रख सकते हो, नहीं तो आप पोर्ट्रेट में रख सकते हो। क्लियर। अब वहीं पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो होता है तो यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है मिलीमीटर्स में। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जैसे मान लो आपको लेफ्ट से कितनी मार्जिन चाहिए, जैसे अभी 31 है, मैं इसको क्या करता हूँ, कम कर लेता हूँ। जैसे मैंने 3 किया, 3 करने पर यहाँ पर टेक्स्ट देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में 3 मिलीमीटर्स के अकॉर्डिंग कम हो गया। 3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको अब जो हम निकालें ओके कर देंगे तो सेव हो गया।
अब जो हम टेक्स्ट निकालेंगे प्रिंट आउट, तो क्या होगा, जो प्रिंट आउट निकल के आएगा तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड से पेज के कहते हैं सटीक से निकल के आएगा, प्रिंट आउट होके निकल के आएगा। क्लियर हुआ? इसी हिसाब से हम एक बढ़ा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख ले तो आप लेफ्ट में तो लेफ्ट वाला होता है, राइट में आप जितना रखना चाहो तो ये राइट वाला होता है, बॉटम ये बॉटम होता है, टॉप ये टॉप होता है। तो मार्जिन आपको जितनी देनी हो तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। क्लियर हुआ? और ओके करेंगे, ये हो गया आपका पेज सेटअप। ठीक है, उस हिसाब से आपका सेटअप हो गया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप पेज का सेटअप करेंगे। फिर आ जाए सेंड इन ईमेल। ईमेल पे क्लिक करोगे तो आप क्या है, इसको ईमेल को सेंड कर सकते हो किसी ईमेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा क्या है, लैपटॉप भी क्या है, अभी ये इंस्टॉल नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रोफाइल फीड नहीं है। प्रोफाइल फीड हो जाएगी तो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? फिर आ जाता है अबाउट वर्डपैड। यहाँ पे वर्डपैड के बारे में लिखा है कि वर्डपैड वर्जन कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन है 22H2। ठीक है, ओएस बिल्ड 19.15 में ये क्या हुआ है, बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको दिया है। यहाँ पे विंडो कौन सा है, 10 प्रो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे विंडो के बारे में आपको दिया है। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए यहाँ पे एक्सिट का काम क्या होता है, डिलीट करना। इस सॉफ्टवेयर को आप दो तरीके से डिलीट कर सकते हो, एक तो क्लोज यहाँ से कर सकते हो। क्लियर? एक आप फाइल में जाके एक्सिट पे क्लिक करोगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। इसको ओपन करोगे तो स्टार मेनू पे जाके यहाँ पे वर्ड पैड लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो वर्ड पैड आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ओपन कर लेंगे। तो फाइल मेनू के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे होम मेनू में क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट बोल्ड कैसे करते हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं, साइज कैसे बढ़ाते हैं, साइज को चेंज कैसे करते हैं, स्पेलिंग को, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर।